औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। जेंडर एंड पॉलिटिक्स हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। दो टॉपिक्स है, दो अलग अलग हेडिंग्स है। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन जो मैंने आपको कल ही बोला था, डिस्क्रिमिनेशन हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। आज हम देखेंगे कि क्या डिस्क्रिमिनेशन है, कौन से डिस्क्रिमिनेशन होती है, किन के साथ, औरतों के साथ। क्योंकि जो मैंने आपको बताया है कल के लेक्चर में, एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया है जेंडर के रिलेटेड, कि जो काम औरत के लिए फिक्स काम किया गया है, वो दो के वो बाहर का भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए थी। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो वुमेन्स फेस दिस एडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेशन इन वेरियस वेज। जो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है कि वहाँ पे मेल डोमिनेंस है। सोसाइटी में क्या है? Male dominance. Male is considered as the head of everything, as the head of the family. He is the decision maker. He can do anything without anybody's consent in the family. But the woman has to take the permission from the male partner. तो इसका मतलब है कि वुमेन जो है, इनको बहुत सारे जो डिसएडवांटेज है, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशंस घर में फेस करनी पड़ती है। उसको कहीं बाहर जाना है तो विदाउट परमिशन ऑफ हर हस्बैंड शी कांट लीव हर होम। तो एज कंपेयर टू मेल, अगर मर्द को बाहर जाना हो तो उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेल डोमिनेंस है। उनको वहाँ पे हर एक चीज़ का उनको लिबर्टी मिलती है। किनको? मेल्स को। वाइल एज फीमेल्स को वो लिबर्टी, वो फ्रीडम नहीं मिलता है। दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हमने जेंडर बाइसेस देखा है। जेंडर को वहाँ पे कंसिडर किया जाता है, जो मेल है उनको सुपीरियर समझा जाता है, फीमेल्स को इंफीरियर समझा जाता है। तो आई होप कि पेट्रियार्कल सोसाइटी आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा है लिटरेसी रेट अमंग द वुमेन इज ओनली 54 एज कंपेयर्ड विद 76% अमंग मैन। जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़ने की जो तादाद है, तो औरतों को हम कहते हैं कि इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी लिटरेसी रेट कितनी है फीमेल्स की? 54%। और मेल्स की कितनी है? 76। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देखते हो खासा फर्क यहाँ पे आपको लग रहा है। ऑलमोस्ट 22% कम औरतें पढ़ती है, मतलब कि मर्दों से 22 औरतें कम पढ़ती है। तो इससे क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। तो इसी ये वजह क्या है, ये लड़कियां जो होती हैं उनको हायर एजुकेशन में नहीं होता है। इनको प्रेफर नहीं किया जाता है कि वो आगे जाके पढ़ें। उनको ड्रॉप आउट किया जाता है, उनको ड्रॉप किया जाता है स्कूल में से कि कोई आदमी गरीब है या उसको उतनी ताकत नहीं बच्चों को पढ़ाने, या बच्चों को पढ़ाने की ताकत है उसमें, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं या हो भी। उसके बाद वो क्या करते हैं, अगर कॉलेज की बात आए तो वो प्रेफर करते हैं कि हम किस बच्चे को पढ़ाएं। अगर उसके पास दो बच्चे हैं, मेल और फीमेल, लड़का और लड़की, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम लड़के को पढ़ाएंगे। लड़की को तो कल शादी करके किसी और घर में जाना है, तो हमें किस लिए उसको पढ़ाना है। तो दे प्रेफर टू टीच ओनली देयर सन। तो दैट मीन्स कि इसी वजह से जो लिटरेसी रेट ये कम होती जा रही है। हायर एजुकेशन में लड़कियों को वो एवेन्यूज़ नहीं मिलते, उनको वो चांस नहीं मिलता एज कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट्स। या हम कह सकते हैं जो लड़कों को मिलता है उनको ज़्यादा चांस मिलते हैं, और इन लड़कियों को कम चांस मिलता है। तो यही वजह है कि पेरेंट्स प्रेफर करते हैं क्या, लड़कों को पढ़ाने का, क्योंकि वो समझते हैं कि आज पैसा इन पे खर्च करेंगे, कल को वो कुछ बनेंगे तो हमें ही फ़ायदा मिलेगा। औरत लड़की को पढ़ाएंगे, ये किसी और घर में जाएगी तो हमें कौन सा फ़ायदा है। तो ये सोच हमने बना के रखी है।
तीसरा है प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वेल्युड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। अब जो जॉब्स की बात करेंगे, जॉब्स की बात करेंगे, जॉब्स जो मिल रहे हैं मेल्स को, ज़्यादा जॉब्स मिल रहे हैं या हाईली पेड जॉब्स जो है मेल्स को मिल रहे हैं, फीमेल्स को नहीं मिल रहे, प्रेफरेंस दिए जाते हैं क्योंकि रिजर्वेशंस नहीं रखी जाती है फीमेल्स के लिए, अलग से कंपटीशन वो कर लें उनके लिए नहीं होता है। तो हाईली पेड जॉब जो है वो मेल्स के लिए ही मैक्सिमम रखे गए हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो मेल्स हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स को इतना वहाँ पे एक तो उन प्रॉब्लम रहती कि वो उनको पढ़ाया नहीं जाता, अगर कोई पढ़ती तो उसको आगे जाने नहीं दिया जाता है, तो वो कंपटीशन में फिर compete नहीं कर पाती है। रीजंस है कि हम उसको यहाँ से उसके दिमाग में हमने भर दिया होता है कि आपको किसी और घर में जाना है, औरत हो और कुछ नहीं करना है आपको। तो ये चीज़ें हैं, जो जॉब्स हैं वो कम मिल रहे हैं, किनको, औरतों को कम मिल रहे हैं मर्दों के बजाय। अच्छा, एक और पॉइंट है, द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स इक्वल वेजेस शुड बी पेड इक्वल वर्क। अब इक्वल राइट्स इक्वल वर्क के लिए जो एक्ट बना था, रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, उसमें क्या कहा गया था कि जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, रिन्यूमरेशन। यहाँ हम सैलरी की बात करेंगे, लेकिन होता क्या है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे औरतें भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं। कुछ जगह ऐसी है कि अगर कहीं पे मर्द काम करता है वही काम औरत भी करती है वहाँ पे, तो मर्द की जो सैलरी है वो ज़्यादा होती है और जो औरत की सैलरी होती है वो कम होती है। यहाँ पे एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम सपोर्ट या सिनेमा की बात करेंगे, फैक्ट्रीज या फील्ड्स की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब हम लेबर की बात करेंगे, जब एक मर्द और एक औरत एक कहीं जगह पे जहाँ पे वो एज अ लेबर काम करते हैं, तो अगर हम मर्द के लिए हम रेट फिक्स करेंगे 400 रुपये हैं, लेकिन औरत को उसी हिसाब से वहाँ पे 300 रुपये दिए जाएंगे। दो कि शी वर्क्स द सेम, वो बिल्कुल वही काम करती है जो मर्द करता है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे कम दिया जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसको समझा जाता है कि ये उतना काम नहीं कर सकती हैं। तो इसी वजह से, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्ट भी बनाया था कि इक्वल वर्क इक्वल रिन्यूमरेशन फॉर रिन्यूमरेशन एक्ट जो था, इक्वल वेजेस टू इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेज मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी जो वायलेशन हो रही है, बहुत सारी जो ऑफिस है, फैक्ट्रीज है, तो वहाँ पे वायलेशन हो रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ये ज़्यादातर चीज़ें देखी जाती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो डिजिग्नेशन होती है वो, अगर कोई डिजिग्नेटेड वहाँ पे टीचर है, मेल हो या फीमेल हो, तो दोनों को सेम सैलरी मिलेगी। लेकिन ये जो है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट कंपनीज में या प्राइवेट कोई भी इदारा हो ऐसा, वहाँ पे औरतों के साथ ज्यादती होती है। और एक और जो मेन एक इशू बन गया, दैट इज सेक्स सेलेक्टिव abortions. In many parts of India, parents prefer to have son only. तो सेक्स सिलेक्टिव जो है एबॉर्शंस होते हैं। आजकल के ज़माने में क्या होता है, आज कल कुछ एरियाज में ऐसे भी डॉक्टर्स भी है जो इस क्राइम के साथ हैं। वो क्या करते हैं कि आज अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, पता चलता है वहाँ पे लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की है तो इसको अबॉर्ट किया जाता है, उसको इस दुनिया में आने नहीं दिया जाता। फिर ये उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो अलग बात है, उसको पहले आने नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, लड़का ही चाहिए। अगर उन्होंने वहाँ पे देखा अब लड़का है ड्यूरिंग दिस अल्ट्रासोनोग्राफी, तो करते हैं कि ठीक है जी, इस बच्चे को हम आगे जाके रखेंगे। लेकिन अगर उन्होंने देखा कि लड़की है तो इसको क्या करेंगे, इसको अबॉर्ट करेंगे, औरत को वो। और ये आप ये देख लीजिए कि औरतें भी इस क्राइम में साथ होती है, किनको, मर्दों को। उनकी ये सोच नहीं होती है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे माँ बाप ने भी अगर ऐसा किया होता तो हम कहाँ दुनिया में आए होते। तो ये सिलेक्टिव जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे हो गया कि सेक्स रेशो का मसला यहाँ पे बन गया। सेक्स रेशो यहाँ पे इतना यहाँ पे बन गया कि अगर हम बात करेंगे 1000 मेल्स
के लिए 919 फीमेल्स है। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 81 जो मर्द है वो ज़्यादा है किन से, औरतों से। तो ये यहाँ पे सेक्स रेशो की बात हो रही है। उनको वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अब औरतें कम होती जा रही हैं, मर्द ज़्यादा होते जा रहे हैं। अगर जब मर्द ज़्यादा होंगे तो औरतें कम होंगी, तो शादियाँ कहाँ से होंगी, तो जो आने वाली जनरेशन वो कहाँ से आएगी। तो ये हम देख रहे हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जो होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है किन के खिलाफ, वुमेन के खिलाफ। और इसके साथ साथ हरासमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो घर में हरासमेंट होती है किसी छोटी छोटी चीज़ों पे, या डोमेस्टिक वायलेंस, आपने दहेज नहीं लाया, आपने वो चीज़ नहीं लाया, आपने ये चीज़ नहीं लाई, आपको ये करना नहीं आता, आपको वो करना नहीं आता, तो उस वजह से क्या होता है, वायलेंस जो होती है, मारपीट होती है घरों में, ये भी डिस्क्रिमिनेशन किन के खिलाफ होती है, औरतों के खिलाफ। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बोला पेट्रियार्कल सोसाइटी है, लिटरेसी रेट कम है, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, रिनमरेशन उनको बराबर नहीं दिए जाते हैं, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं, हरासमेंट होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो अब जो दूसरा है दैट इज वुमेन वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जो वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हम करेंगे तो आपको याद होगा जब मैंने कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी, क्योंकि औरतें अपना हक मांग रही थी। फेमिनिस्ट मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तो उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में औरतों को हक मिलना शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ, अब वुमेन्स मूवमेंट या फेमिनिस्ट मूवमेंट moment to the conclusion, unless women control the power, their problems will not give the education educate attention, sorry attention, educate attention। तो औरतें जो है उन्होंने क्या किया कि अगर जब तक उनको पूरा कंट्रोल, कहाँ पे पावर में उनका कंट्रोल ना हो, तब तक जो औरतों का जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सोचा नहीं जाएगा, कम सोचा जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि वो चाहते हैं कि औरतों को उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ताकि वो आके जाके हमारी बात करें। क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, आपको मैंने बताया था। तो उन्होंने क्या किया, वुमेन्स मूवमेंट, तो वो इस कंक्लूजन पे आ गए कि अनलेस एंड अनटिल वुमेन कंट्रोल द पावर, जब तक ना वो पावर में होंगे, ठीक है, हम कहीं पे जाके मैं आपको बता दूं, आपको किसी चीज़ का आपको दर्द है, आपको पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो वो डॉक्टर फेस नहीं करता है। अगर आप खुद डॉक्टर होंगे तो आपको लगता है कि मुझे पेट में दर्द है, तो आपको बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशन अपनी पता है, वो आप अपना इलाज खुद करेंगे। तो वही औरतों की बात है। तो वो सोच रहे थे कि प्रॉब्लम हमारी है, प्रॉब्लम हमारी है, तो हम ही इसको अब एड्रेस करेंगे। कैसे एड्रेस करें, जब तक हमें पावर में हिस्सा दिए, जब तक हम पावर को कंट्रोल करेंगे, तो उसके बगैर हम ये यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। जो औरतें हैं कहाँ पे, लेजिस्लेचर में, असेंबलीज में या पार्लियामेंट में। अगर हम बात करेंगे परसेंटेज जो थी वुमेन में, लोकसभा 2014 जो इलेक्शन हुआ था, ओनली 12%। कितना था, ओनली 12% तक पहुंचा था। और स्टेट असेंबलीज में अगर हम बात करेंगे तो 5% है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, अनलेस एंड अनटिल इनको हक नहीं दिया जाएगा, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन वो पूरी ना हो। ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 50% नहीं, 50% से कम, लेकिन 30-35% तो होनी चाहिए, ताकि वो पार्लियामेंट में जाके या असेंबलीज में जाके अपनी बात वहाँ पे करें, अपना वहाँ पे मनवाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, जो हमारे मसले हैं, जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें उनका अजाला हो जाए। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है जो वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोपोर्शन जो है वो कम होता जा रहा है, जो कम है। तीसरा है
One way to solve this problem is to make it legally binding, to have fair proportion of women in elected uh, bodies. जो अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि जो इलेक्टेड बॉडीज हैं उसमें बिल्कुल फेयर प्रोपोर्शन हो, वहाँ पे बिल्कुल खासा हिस्सा किन का हो, औरतों का खासा हिस्सा हो, किसमें, इलेक्टेड बॉडीज जो है, चाहे हम पंचायत की बात करेंगे, लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टेट असेंबलीज की, हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, तो वहाँ पे इनको हिस्सा मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 1/3 of seats in local government are reserved for women। इसके लिए अब 1/3 जो है वहाँ पे सीटें रखी गई किन के लिए, औरतों के लिए रखी गई, लोकल गवर्नमेंट, दैट मीन्स पंचायत और म्यूनसिपल जो इलेक्शंस होते हैं उनमें। लेकिन ऐसी एक बिल है वो पार्लियामेंट में डाली गई है जहाँ पे बिल्कुल ये कहा गया है कि 1/3 वहाँ पे भी मिलना चाहिए, कहाँ पे, पार्लियामेंट में भी और स्टेट असेंबलीज में भी। तो वो कहीं बोलते हैं कि 10 साल हो गए हैं, कंसेंसस नहीं हो रहे हैं कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में, उनको अभी ये नहीं लग रहा है कि औरतों को दिया जाए कि नहीं दिया जाए, और वो बिल पिछले 10 सालों से पड़ी है वहाँ पे उनको नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए क्या किया है, सिमिलर रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन। तो ये बिल्कुल लड़ रहे हैं कि ये जो इनको मिलना चाहिए क्या, सिमिलर रिजर्वेशन जो लोकल गवर्नमेंट में, इसी तरह क्या स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि ये अपनी बात जो आगे जाके लोगों तक पहुंचाए और अपने जो मसाइल है वो पास उनका हल करने की कोशिश करें। तो आई होप कि वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको क्लियर हुआ कि क्या क्या है, क्योंकि पहला जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट जो चली थी उसमें उन्होंने ये बोला था कि जब तक ना औरतें पावर को कंट्रोल कर तब तक ये वो मसले उनके हल नहीं हो जाएंगे। जो प्रोपोर्शन है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या लेजिस्लेचर में वो कम है एज कम्पेयर टू मेल। मैंने आपको बोला 14% और 12% जाके पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ मैन एंड वुमन ये ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। औरतों को भी अच्छी खासी वहाँ पे मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जैसे लोकल गवर्नमेंट में उनको रिजर्वेशन चाहिए, वैसे ही रिजर्वेशन उनको लोकसभा या असेंबली में मिलनी चाहिए। जो कि एक बिल पार्लियामेंट में पड़ी हुई है पिछले 10 सालों में से, तो उसका अभी तक वो बिल पास नहीं हुई। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन और वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। जो हमारा नेक्स्ट होगा दैट विल बी रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो उसमें हम उनको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ रिलीजन है, कम्युनलिज्म है एंड पॉलिटिक्स है, हम वो अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आप नहीं बता सकते तो ग्रुप में जो मैं आपको सेंड करता हूँ वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।